श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम चल रहा है। आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनकर के जिन जिन जिज्ञासु लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पैदा हुआ, जो जिज्ञासा जागी, उसका यथा योग्य समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल आया था एक, और ये सवाल 19वीं गाथा से संबंधित है। 19वीं गाथा में जैसा कि बताया, जे सतगुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपन, विनय करे भगवान। इस गाथा के अंदर जो भावार्थ बताया है उसकी चर्चा तो हम आत्मसिद्धि के दौरान कर चुके हैं। आज जो एक सवाल हमारे सामने है, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इस सवाल को सुनकर के उनके मन में भी सवाल जागेगा। और ये सवाल है कि छदमस्त किसे कहते हैं? छदमस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत बार ये शब्द सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। व्यक्ति कुछ जाने ना जाने तो भी कई बार ये बात कह देता है कि हम तो छदमस्त हैं। तो सवाल है कि छदमस्त कहते किसे हैं? क्या गुरु भी छदमस्त होता है? क्योंकि इसमें आया है कि गुरु रया छदमस्त। तो छदमस्त अर्थ शब्द का अर्थ समझने के लिए हम इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे। छद्म प्लस स्थ, दो शब्द हैं ये, छद्म प्लस स्थ। अब छद्म का मतलब होता है ढका हुआ, और स्थ का मतलब होता है स्थित, जो आवृत है, जो ढका हुआ है। तो यहाँ पर क्या ढका हुआ है, क्या आवृत है, इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जिन वाणी हमें कहती है कि अप्पा सो परमप्पा, और आपने भी ये बात बहुत बार सुनी कि वास्तविक रूप में, निश्चित रूप में, निश्चय नय के रूप में आपकी हमारी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानवान है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की सत्ता, यानी उसका अस्तित्व आपके हमारे भीतर में मौजूद है। तो वो जो सत्ता हमारे अंदर मौजूद है, जब तक वो प्रकट ना हो, जब तक वह कर्मों से आवृत हो, ढका हुआ हो, छद्म यानी ढका हुआ, और स्थ यानी रहना, जो आवृत रूप से स्थित है, यानी जो है तो सही, अस्तित्व तो है उसका, लेकिन छद्म है, यानी आवृत है, ढका हुआ है। और जो ढका हुआ होता है वो ओरिजिनल नहीं होता। जैसे
कोई ज्वेलरी है और हीरे का सेट है समझ लो, अब वह जिस बॉक्स के अंदर बंद है, अंदर हीरे जगमगा रहे हैं, हीरे प्रकाशित हैं, डायमंड प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि वह डायमंड का सेट बॉक्स से आवृत है, यानी बॉक्स के अंदर है, बॉक्स का आवरण उसके ऊपर आया हुआ है, ढका हुआ है वो, और उसके अंदर वो सेट जो है वो स्थ यानी कि रहा हुआ है। तो ऐसे ही ये जीवात्मा भी जब तक कर्मों के बंधनों से ढका हुआ है, जब तक उसका ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रहा है, ज्ञान चेतना पूर्णतया कभी भी आवृत नहीं हो सकती, पूरी तरह से कभी भी ज्ञान ढक नहीं सकता। चाहे एक इंद्रिय अवस्था के अंदर ये जीवात्मा हो, 2 इंद्रिय अवस्था में हो, 3 इंद्रिय अवस्था में हो, 4 इंद्रिय अवस्था में हो, जानवरों की योनि में हो, लेकिन ज्ञान का कुछ अंश हमेशा ही उघड़ा हुआ रहता है। पूरा ज्ञान कभी भी ढका हुआ नहीं होता। और अगर ज्ञान पूरी तरह से आवृत हो जाए, जो कि आत्मा का गुण ही है, आत्मा का गुण ही है ज्ञान, जड़ से जीव को अलग करने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है ज्ञान। और अगर ज्ञान पूरी तरह से ढक जाए तो शायद ये जीव जड़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। तो छद्म का मतलब होता है ढका हुआ, और स्थ का मतलब होता है स्थित, रहा हुआ, जो है तो सही लेकिन आवृत है, ढका हुआ है। जो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का मतलब ओनली ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, केवल का मतलब होता है मात्र, मात्र ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। तो जब तक पूर्णतया ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक जीव छद्म कहा जाता है, छद्मस्त कहा जाता है। और ये छद्मस्त अवस्था 12वें गुणस्थान के अंत तक रहती है। 12वें गुणस्थान के अंत में जाकर के जब मोह कर्म पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान प्रकट होता है। और न केवल मोहनीय कर्म, जो हमारे आत्मिक गुणों का घात करने वाले 4 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 कर्म जो हमारे अस्तित्व को, जो हमारे गुणों को ढकते हैं। जैसे सूर्य को बादल ढक देता है, लेकिन कितने भी सघन बादल आ जाए, लेकिन सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से कोई भी बादल ढक नहीं पाता। कुछ न कुछ उसका प्रकाश मौजूद होता है। और हो सकता है कि बादल शायद सूर्य को पूरा ढक दे, लेकिन कर्म के अंदर वो ताकत नहीं कि जो हमारे अस्तित्व को, जो हमारी आत्मा को पूरी तरह से ढक दे। यानी केवल ज्ञान चाहे प्रकट ना हो, केवल ज्ञान को आवृत किया हुआ हो, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान को आवृत किया हुआ हो, लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होता ही है। चाहे वो बूंद रूप में हो, चाहे वो कण मात्र रूप में हो, अनुभूति के रूप में जो होता है,
वह भी तो ज्ञान ही होता है। तो गुरु रया छदमस्त का मतलब यह है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान हमारा प्रकट नहीं होता, तब तक प्रत्येक आत्मा छदमस्त कहा जाता है। और जहाँ छदमस्त अवस्था होती है वहाँ पर पूर्णता नहीं होती, वहाँ बहुत संभावना होती है गलतियाँ होने की, दोषों के सेवन की, कर्म उदय के साथ उस प्रवाह में बहने की, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो छदमस्त का मतलब ये हुआ कि हमारा ज्ञान तो है, हमारे भीतर में सत्ता तो है ज्ञान की, अस्तित्व है ज्ञान का, लेकिन वो छद्म है, यानी कि ढका हुआ है, कर्मों से ढका हुआ है। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करती हूँ कि जैसे 1000 वाट का बल्ब है, स्विच ऑन किया हुआ है, कनेक्शन लिया हुआ है, बल्ब जल रहा है, प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन अगर उसको आवृत कर दिया जाए, कोई ब्लैक पेपर या ब्लैक कपड़ा लेकर के, काले कपड़े से, काले कागज से अगर उसको ढक दिया जाए, और एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार अगर उसको ढका जाए, और फिर आपसे कोई पूछे कि इस बल्ब के अंदर प्रकाश है या नहीं, ये बल्ब प्रकाशित है या नहीं, तो आप कहेंगे कि बल्ब तो प्रकाशित है, स्विच ऑन है, प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश जो कि कपड़े से या पेपर से पूरी तरह से उसे आवृत कर दिया है, छद्म यानी कि ढक दिया है, और उस ढके हुए उस कपड़े के अंदर स्थ यानी कि बल्ब है, स्थ यानी रहा हुआ है। तो ऐसे ही हमारा आत्मा उस बल्ब के समान ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों से प्रकाशित है, आलोकित है, लेकिन विभाव अवस्था में राग द्वेष के कारण से हमने ऐसे ऐसे कर्मों का संचय कर लिया है, ऐसे कर्मों का आश्रव कर लिया है कि हमारा वो ज्ञान, हमारी वो चेतना, हमारा वो दर्शन, हमारे वो अनंत गुण जो हैं वो ढक चुके हैं, और उसके अंदर हमारा अस्तित्व स्थ यानी रहा हुआ है, आत्मा उसके अंदर रहा हुआ है। आत्मा और ज्ञान अलग नहीं है। जहाँ जहाँ आत्मा है, चेतना है, वहाँ वहाँ ज्ञान है। ज्ञान गुण कभी भी गुण से अलग नहीं होता। जो भी जिसका गुण होता है वो उस गुणी से कभी भी अलग नहीं होता। मैंने शायद ये बात पहले भी बताई थी कि जैसे शक्कर का गुण है मिठास, तो वह शक्कर से अलग नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि चीनी को, शक्कर को अलग कर दे और उसके मिठास को अलग कर दे। जहाँ चीनी है, शक्कर है, वहाँ पर मिठास है ही। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर गुण है वहाँ गुणी है, यानी गुण और गुणी का तादात्म्य संबंध है, लेकिन वो गुण हमारे प्रकट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमने स्वयं ने ही उन गुणों को अपनी ही गलतियों से छद्म कर दिया है, ढक दिया है, और उस आवृत यानी छद्म अवस्था के अंदर हम स्थ यानी रहे हुए हैं। जो कर्म बंधनों से युक्त हो, जिसके भीतर में दोष हो, जो विभाव दशा के अंदर जा रहा हो और कर्मों का आश्रव जिसने किया हुआ हो, अभी पूरी तरह से आवरण को खत्म नहीं किया हो, यानी उस ज्ञान गुण के ऊपर कर्मों का पर्दा डला हुआ हो,
तो ऐसी अवस्था में रहने वाली चेतना छद्मस्त कही जाती है। भगवान महावीर दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल तक कठोर साधना करते रहे। और साधना उन्होंने क्या की? सिर्फ और सिर्फ जो चेतना आवृत थी, जो छद्म अवस्था के अंदर वो स्थित थे, उस आवरण को, उस कर्म के आवरणों को हटाने का ही उन्होंने पुरुषार्थ किया और आने वाले कर्मों को रोका। जो संचित कर्म थे उनको हटाया और जैसे ही संचित कर्म हटे कि भीतर की भगवत्ता, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया, बाहर से नहीं आया। जैसे पत्थर के अंदर प्रतिमा मौजूद है, शिल्पकार छेनी हथौड़ी से उस पत्थर को तराशता है और तराश करके उसके भीतर में रही हुई प्रतिमा प्रकट हो जाती है। अनावश्यक भाग जो था उसे वो निकाल देता है और जैसे ही बेस्ट भाग निकलता है कि उसमें रहा हुआ बेस्ट प्रकट हो जाता है। ठीक इसी तरह से जिन वाणी के माध्यम से, सतगुरुओं के माध्यम से, ज्ञान की आराधना के माध्यम से सजगता के साथ अगर संवर और निर्जरा की साधना की जाए तो हमारे भीतर में संचित कर्म भी दूर हो जाते हैं। और जब वे कर्म दूर होते हैं तो हमारा जो ये छद्मपना है, जो छद्मस्त अवस्था है, वो दूर होती है और भीतर का ज्ञान खिल जाता है, प्रकट हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक सारे जीव छद्मस्त कहे जाते हैं। और छद्मस्त के अंदर 2 शब्द हैं। छद्म का मतलब ढका हुआ। क्या ढका हुआ है? तो हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन और ऐसे हमारे अनंत गुण कर्मों के कारण से ढके हुए हैं। उनको जब निर्जरा के द्वारा दूर कर दिया जाता है, आने वाले कर्मों को संवर के द्वारा रोक दिया जाता है, तो जरूर छद्मस्त अवस्था दूर हो जाती है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अनेक आत्माओं ने छद्मस्त अवस्था को दूर किया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट किया। अगर आप और हम भी पुरुषार्थ करें, जिन वाणी का संबल लें, आत्मचिंतन करें, स्वयं के अस्तित्व को जानें, तो हम भी छद्मस्त अवस्था को दूर करते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्रकट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये मुक्त होना आपका, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस जन्म सिद्ध अधिकार को पाने के लिए पुरुषार्थ करें। आपके भीतर में निरंतर सम्यक पुरुषार्थ करने का भाव प्रवर्धमान होता रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।